शेयर बाजारों में बने कमजोर सेंटिमेंट के बीच भी गुरुवार को एक आईपीओ की लिस्टिंग ऐसी हुई है जिसने सबको खुश कर दिया। खास तौर पर ऐसे इन्वेस्टर्स जो इस आईपीओ में शेयर पाने में सफल रहे थे, उनकी तो मौज हो गई। हम बात कर रहे हैं आइनॉक्स इंडिया के स्टॉक की। गुरुवार को ये शेयर एक्सचेंजों पर लिस्ट हुआ और इसकी लिस्टिंग धमाकेदार रही। आइनॉक्स इंडिया के शेयर एनएसई पर 44% प्रीमियम के साथ 949 रुपए 65 पैसे पर लिस्ट हुए, जबकि बीएसई पर शेयर 41.39% उछलकर 933 रुपए 15 पैसे पर लिस्ट हुए। इस शेयर का इश्यू प्राइस 660 रुपए था। लिस्टिंग से पहले इस कंपनी के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 500 रुपए के जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे। माना जा रहा था कि नीश मार्केट में मजबूत पोजीशन के बूते कंपनी की सॉलिड लिस्टिंग होना तय था। कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी पहुंच रखती है। ऐसे में नियर टर्म ग्रोथ के लिहाज से इस कंपनी के शेयरों की वैल्यूएशन को एनालिस्ट जायज ठहरा रहे हैं। आइनॉक्स इंडिया का आईपीओ 61 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से तगड़ा रिस्पांस मिला। आईपीओ को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तय कैटेगरी में 14.82 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन मिला था, जबकि एनआईआई वाला हिस्सा 52.97 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसका QIB कोटा 147.8 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी OFS वाला था। इसमें ₹2 की फेस वैल्यू वाले 2.21 करोड़ शेयर बिक्री के लिए उतारे गए थे। चूंकि ये पूरा इशू OFS वाला था, ऐसे में कंपनी के हाथ आईपीओ से मिलने वाली रकम नहीं लगेगी, यानी ये पूरा पैसा इसके मौजूदा ऐसे इन्वेस्टर्स को मिलेगा जिन्होंने अपने शेयर OFS में बेचे हैं। कंपनी पहले भी कह चुकी है कि उसके आईपीओ का मकसद शेयरों को बाजार पर लिस्ट कराकर इसका फायदा उठाना है और इसी वजह से वो OFS रूट के जरिए आईपीओ लाई है। यहाँ आपको ये भी बता देते हैं कि आइनॉक्स इंडिया आखिर करती क्या है। कंपनी देश की प्रमुख क्रायोजेनिक टैंक मैन्युफैक्चरर्स में आती है। इसके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और ये क्रायोजेनिक कंडीशंस के लिए इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स की डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इनके इंस्टॉलेशन तक के काम करती है। कंपनी की ऑर्डर बुक 1036 करोड़ रुपए की है। सितंबर 2023 में खत्म हुए 6 महीने में कंपनी की टोटल इनकम 17% बढ़कर 580 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि इसका प्रॉफिट 24% बढ़कर 103 करोड़ रुपए हो गया है। गुरुवार को हालांकि शेयर बाजार में एक दफा फिर से बुल्स ने बेयर पर बढ़त हासिल करने की कोशिश की है। शुरुआत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेज गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल्स पर बाजार में फिर से खरीदारी शुरू हो गई और बाजार हरे निशान में ट्रेड करने लगे। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 164 अंक गिरकर 21,000 के लेवल के नीचे चला गया था। दूसरी ओर सेंसेक्स 400 अंक नीचे लुढ़क गया था। हालांकि बड़ी संख्या में आईपीओ दिसंबर में बाजार में आए हैं। बुधवार को डोम्स इंडस्ट्रीज की भी लिस्टिंग दमदार रही है। देखना ये होगा कि बाकी के आईपीओस लिस्टिंग के दिन कैसा परफॉर्म करते हैं। क्या वे इन्वेस्टर्स की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे या नहीं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।